Hello, bachcho. Let's read the given question. And the question states that a solution of a differential equation dy over dx whole square minus x times dy dx plus y equal to 0 is y equal to 0. Then option A, y by 2. Option B, y equal to 2x minus 4. Option C, y equal to 2x. And option D, y equal to 2x square minus. So the key concept that we will use here to solve this question is, suppose हमारे पास दो फंक्शन है, u जो x की फंक्शन है और v जो वो भी x की फंक्शन है, और अगर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी हो u इंटू वी की, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल का अप्लाई करेंगे. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको कांस्टेंट रखेंगे एंड देन सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, देन प्लस अब जिसे हमने डिफरेंशिएट किया उसे कांस्टेंट रखेंगे और जिसे हमने पहले कांस्टेंट रखा था उसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ any constant function or any constant value is always equal to 0. तो हम लोग इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. सो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज dy over dx होल स्क्वायर माइनस x टाइम्स dy over dx प्लस y इक्वल टू 0. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dy over dx को p कंसिडर कर लेते हैं. So let us consider p is equal to dy over dx. अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. यहाँ से y को हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर प्लस पी एक्स. तो अगर इसको अरेंज कर ले हम लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स माइनस पी स्क्वायर. अब हम यहाँ पे क्या करें, दोनों साइड जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. So differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगी dy over dx equal to, अब यहाँ पे px को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u into v के फॉर्म में है, तो हमें p into d dx of x and then plus x को कांस्टेंट रखेंगे and then dp over dx minus p स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2p into dp over dx. तो हमने यहाँ पे अगर dy dx हमने कंसीडर किया था p, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू p इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगी 1 प्लस x टाइम्स dp ओवर dx माइनस 2p dp ओवर dx. तो यहाँ पे ये p और ये p कैंसिल एंड देन वी विल गेट 0 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग dp ओवर dx अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये हो जाएगी x माइनस 2p. तो यहाँ से हम लोग आइदर dp बाई dx इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम उसको ले सकते हैं dp ओवर dx इक्वल टू 0. दैट मीन्स p जो होगी दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखा है कि किसी कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज 0. तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि p जो है ये कांस्टेंट है. अब ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग सपोज इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं. तो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write y equal to px minus p square. अब सिंस p कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे p को किसी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये हो जाएगी cx minus c स्क्वायर. यहाँ पर हम लिख देते हैं c जो है वो किसी कांस्टेंट की वैल्यू. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे c की वैल्यू जो है 2 पुट कर देते हैं. देन वी विल गेट y इक्वल टू 2x minus 2 की स्क्वायर दैट इज 4. तो y इक्वल टू 2x minus 4 ये हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी. यहाँ हम लोग c की वैल्यू 2 इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है, बट हम लोग देख सकते हैं कि 2x minus 4 जो है वो cx minus c स्क्वायर के फॉर्म में है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, c को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं. सो हेंस वी कैन राइट दैट y इक्वल टू 2x minus 4 is the final answer of the given question. If we see the options given, then option B is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.